नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और पेज को हमारा फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एनडीए जो है 200 सीटों पे पार हो गया। कल बिहार विधानसभा चुनाव में रिजल्ट में एनडीए जो है 202 सीटों पर आकर रुका। एक समय तो 209 सीटों तक की लीड ले लिया था, लेकिन फिर नीचे आने के बाद 202 पर आखिर तौर पर समाप्त हुआ, जो कि लगभग 2010 का जो रिजल्ट था एनडीए का उसके बराबर पहुंच गया। 206 सीटें जीती थी 2010 में एनडीए ने, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने। और उसमें भी राजद और कांग्रेस सारे लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। तो फिर वही स्थिति बनती दिख रही है। भाजपा ने इसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया, 101 सीटें लड़कर 89 सीटें लाया है। और जदयू ने 101 सीटें लड़कर 85 सीटें जीत ले आया है। लोजपा रामविलास ने जहां पिछली बार एक सीटें ही जीती थी, 136 सीटें लड़कर वो इस बार 29 सीटें लड़कर 19 जीत लाया है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है 6 सीटें लड़कर 4 जीत लाया है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो है पिछली बार 7 सीटें लड़ा था, इस बार 6 सीटें लड़ने को मिली, लेकिन फिर भी 6 में से वो 5 सीटें जीत लाया है। मतलब कि सिर्फ एक में हार मिली है। और जो पिछली बार 7 सीटें लड़कर 4 सीटें जीता था, इस बार 6 सीटें लड़कर 5 सीटें हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जीत गया है। वहीं विपक्ष की बात करें तो 35 सीटों पर कुल सब मिलकर 35 सीटें तक किसी तरह बमुश्किल पहुंच पाया। उसमें से राजद जो है 25 सीटों पर केवल अपनी नेता विपक्ष की कुर्सी बचा पाया है, जो कि तेजस्वी यादव भी हारते हारते बचे हैं। अंतिम के 3 राउंडों में उन्होंने लीड ली है, लेकिन शुरू से लगातार वो पीछे चलते रहे। दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाया है। पिछली बार 19 सीटें लाया था, उसे 13 सीटों का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा राजद को, जो 75 सीटें पर था पिछली बार, इस बार 50 सीटों के नुकसान के साथ सिर्फ 25 पर सिमट गया है। वहीं वाम दल जो है पिछली बार 16 सीटें जीत लिए थे वाम दलों ने, लेकिन इस बार 3 सीटों पर सिमट गया है। उसमें 2 माले है और एक सीपीआई है। सीपीआई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को तो एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं वीआईपी का खाता नहीं खुल पाया है। पिछली बार वीआईपी ने 11 सीटें लड़ी थी और 4 जीती थी। इस बार वीआईपी जो है 13 सीटें लड़कर एक भी जीत नहीं पाया है। वहीं आईआईपी गुप्ता की आईआईपी पार्टी जो है एक सीट 3 सीटें लड़कर एक सीट जीता है, जो कि पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। बिहार विधानसभा में इस बार रिकॉर्ड 202 सीटें जीतकर एनडीए जो है 2010 का इतिहास लगभग दोहरा दिया। 2010 में उसे 6 सीटें मिली थी, महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति विश्वास जताया, भरोसा जताया, पूरा दिल से जो है प्यार दिया है। भोजपुरी के गायक पवन सिंह द्वारा गाया जाने वाला गाना आज पूरी तरह से लोगों के जुबां पर चढ़कर बोल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने शाम को फिर जब भाजपा कार्यालय आए तो पहुंचकर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के लिए बिहार को धन्यवाद दिया है। बिहार के सभी जो वर्गों के लोग हैं सबका धन्यवाद दिया है। और उन्होंने जनता के प्रति नतमस्तक, उनके चरणों में नतमस्तक मस्तक हूँ ये कहा है, और साथ ही नीतीश कुमार को भी बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जनता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास जताया है। उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया है कि हमारी सरकार के प्रति जो विश्वास जताया है उसके लिए आभार एवं धन्यवाद। और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से जो हमें जीत हासिल हुई है उसके लिए धन्यवाद एवं आभार। जीत के कारण क्या रहे एनडीए के, उसके बारे में आइए समझते हैं। सबसे बड़ी रही जातीय गोलबंदी। एनडीए द्वारा 45% से अधिक वोटों के साथ लगभग विधानसभा की 83.13% सीटें, यह साबित करता है कि राज्य में परंपरागत सामाजिक समीकरण टूट गया है। सभी वर्गों ने एनडीए को वोट दिया है। जातीय जो गोलबंदी थी उसको तोड़ दिया है। 2010 के बाद यह एनडीए की सबसे बड़ी जीत है। 2010 में 206 सीटें लाया था एनडीए,
उसमें उस समय सिर्फ भाजपा और जदयू ही एनडीए में हुआ करती थी। हालाँकि उस समय उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा सभी जदयू में ही हुआ करते थे। तो उस समय जो है केवल भाजपा और जदयू ने मिलकर ही 206 सीटें जीत ली थी। दोस्तों पिछली बार जो एनडीए का महागठबंधन का गढ़ था शाहाबाद और सारण, वो सभी जिलों में एनडीए ने उसका सफाया कर दिया है। बड़े-बड़े दिग्गज हार गए हैं, तेजस्वी किसी तरह अपनी जीत कर अपना चेहरा तो बचा लिए हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, माले के विधायक दल के नेता, कांग्रेस के वीआईपी के का खाता भी नहीं खुला, भाकपा का भी खाता नहीं खुला, माकपा का भी खाता नहीं खुला है। 13 जिलों में तो क्लीन स्वीप हो गया है, कोई भी उम्मीदवार महागठबंधन का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। और वो जिसमें है गोपालगंज, गोपालगंज जो कहा जाता है कि लालू और तेजस्वी का गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ अपना खाता भी राजद नहीं खोल पाया है। वहीं नालंदा जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ तो क्लीन स्वीप हो ही गया है। शेखपुरा जिला में 2 सीटें हैं विधानसभा की, दोनों सीटों पर एनडीए जीता है, जदयू जीता है। भोजपुर में पिछली बार 4 की 4 सीटें महागठबंधन जीत लिया गया था, इस बार पूरी सीटें जो है एनडीए जीत लाया है। वहीं अरवल में भी 2 सीटें हैं, दोनों सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। सीतामढ़ी में भी खाता नहीं खुल पाया है, शिवहर में भी खाता नहीं खुल पाया है, दरभंगा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय और खगड़िया, ये सारे जिले हैं, जो 13 जिले हैं, इसमें महागठबंधन का एक भी सीट नहीं जीत पाया है। दोस्तों ये 20 साल की सत्ता के बाद भी, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एनडीए जो है, अगर लगातार रहने से सत्ता में रहने के बाद भी अगर एनडीए इनकम्बेंसी नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और वो भी एनडीए इनकम्बेंसी छोड़ दीजिए, ये ऊपर से नीतीश के पक्ष में लहर दिखी, मोदी के प्रति लोगों का विश्वास दिखा। इतनी बड़ी लहर तो कभी ज्योति बसु और नवीन पटनायक जो उदाहरण हैं देश के, उन्हें भी भारी जन समर्थन 20 सालों के बाद इतना बड़ा जन समर्थन नहीं मिला। इस चुनाव में नीतीश कुमार बिहार के गार्जियन बनकर उभरे और नतीजों से साफ था कि उनके प्रति लोगों की इतनी बड़ी सहानुभूति थी, उस सहानुभूति लहर में राजद के परखच्चे उड़ गए। खाते में 10,000 रुपये भी काम किया है, महिलाओं को जो 10,000 रुपये मिले, यह भी बहुत बड़ा गेम चेंजर हुआ। 1.5 लाख महिलाओं के खाते में ये रुपए गए, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में ये रुपए गए, जो बड़ा आंकड़ा है। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरा राज्य है जहां महिलाओं ने एकजुट समर्थन किसी गठबंधन या पार्टी को दिया है। क्या मुस्लिम, क्या यादव, नीतीश के पक्ष में हर किसी ने वोट किया है। अति पिछड़ा समुदाय, खासकर वो तो नीतीश कुमार के वोटर ही जाने जाते हैं। कुर्मी कोयरी के अलावा जो सबसे कोर वोटर हैं नीतीश कुमार के, वो अति पिछड़ा है। उनको शुरू से ही नीतीश कुमार ने अपने पक्ष में गुलबंद कर रखा है। और लोजपा से इन लोग, पहले ये लोग लोजपा को समर्थन दिया करते थे, क्योंकि लोजपा अलग थी। इस बार लोजपा साथ रहने से 100% अति पिछड़ों का वोट नीतीश कुमार के पक्ष में गया। और छठ पर्व पर जो नीतीश कुमार चिराग पासवान के घर गए, उससे और भी ज़्यादा फ़र्क पड़ा और पासवानों ने भी एकजुट होकर नीतीश कुमार को वोट किया। सबसे बड़ा धक्का जनसुराज के प्रशांत किशोर को लगा है, जिन्होंने पहले तो खुद अपनी अन अनलिमिटेड पैसे खर्च करने के बाद भी वो अपने एक भी प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। और जो उनके बड़े-बड़े मुद्दे थे, हालाँकि कारगर मुद्दे थे, सच के मुद्दे थे, जो कि जनता के सरोकार के मुद्दे थे, उन मुद्दों को भी उठाकर वो एक भी विधायक नहीं जिता पाए। काफ़ी मेहनत करने के बाद, 1.5 सालों तक लगातार धूल फाँकने के बाद, गाँव-गाँव घूमने के बाद भी अपने एक भी विधायक को वो नहीं जिता पाए हैं। और सबसे बड़ा तो है उनका बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 3-4 महीना पहले जो बयान दिया था कि अगर नीतीश कुमार को 25 सीटें भी आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। इस बयान को एनडीए के लोग बार-बार वायरल करा रहे हैं कि क्या अब प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज़